मैंने पकोड़ा खाकर चाय का पहला घूंट भरा ही था कि बाहर से शबनम की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखा कि वह गार्ड से उलझ रही हैं। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरह से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से ना कर रहा था। भैया, हॉस्टल के नियम तो तुम मुझे सिखाओ मत। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे, इंसानियत की तो बात ही छोड़ दो। यह बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है? मैं इसे कमरे में तो ले जा नहीं रही, बाहर ग्राउंड में जो बेंच है उसी पर लेटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अंदर घुसती हैं तब तो तुम उसे कुछ बोला नहीं जाता, शबनम जल्लाती हुई कह रही थी। गार्ड ने झेंपते हुए दरवाजा खोल दिया और शबनम बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से सीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या रही हो? जाओ जरा पानी लेकर आओ। फिर मुझ पर नजर पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज डिटॉल ला देना, इसके घाव पोंछ दूँ, और हाँ, कॉटन भी लेते आना। मैंने अपनी अलमारी से डिटॉल निकाला और बाहर आई। देखा शबनम अब उस लड़के पर बरस रही है। कर ली खुदकुशी, मिल गया मजा। तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं तो या फेल हुई तो जान देने दिए। पैसा नहीं है तो जीकर क्या करना है? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो? हम उसे लगातार डांट रही थी और वह खामोशी से शबनम को देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे और पैरों पर भी चोट लगी, माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर लाई और शबनम उसमें रुई डुबाकर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटॉल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू जरा इसे ठंडा पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर देती हूँ। तू इसे पहले से जानती थी सब? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई, अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा ये लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी इसलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाए या घर, उनकी मर्जी, कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर मैं अपने अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखा था मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वह कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहे, आज मैंने महसूस किया था कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अक्खड़, मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली सब बुराई करने से कोई नहीं चूकता। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी। शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, अकड़ दिखाती हैं। टीवी देखने आती हैं तो जबरदस्ती वही चैनल लगाती हैं जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी। वह गर्मी या हो या सर्दी हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती जिसकी ने ऊपर तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। 8-10 दिन बाद की बात है। मैंने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त शबनम की आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था वो उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की सामत, उसे नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है। उसका दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा मुझ पर करो न यो सितम। मैंने गौर से देखा, यह तो वही लड़का था जिसकी उस दिन शबनम ने मरहम पट्टी की थी। लड़का अब काफी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब मैं उसके बारे में पूछा तो वो बोली, धन्यवाद कहने आया था और हिम्मत तो देखो, उससे दोस्ती करना चाहता था, कह रहा था फिर मिलने आऊं। तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में पड़ने वाली, रोज रोज मेरा दिमाग खाने के लिए आने की जरूरत नहीं। लड़कों की फितरत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा
यह मैं अच्छी तरह समझती थी, इसलिए शबनम को और न छेड़ते हुए मैं मुस्कुराती अपने कमरे में चली आई। वह जैसा भी है, मुझे क्या लेना देना, आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी न चाहे, अजनबी बन जाए, हजारों कमियां निकाले, मुझना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना कोई अच्छी मैंने क्या मना, मैं क्यों अपनी खुशियाँ किसी और के आश्रय छोड़ूं, जैसे भी हूँ। कहते कहते उसकी आंखें नम हो। शबनम, प्यार बहुत खूबसूरत होता है, वह वीरान जिन खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत उम्र जाती कुछ नहीं दिखता। इंसान इस प्यार को पाने के हर कुर्बानी दे तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वह अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले झमेलों से दूर, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिल गया। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज नेहा जी, आप ही समझाओ ना, मुझसे मिलना नहीं चाहती, तुम प्यार करते हो? मैंने सीधा प्रश्न किया तो चकित नजरों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, बहुत ज्यादा, जिंदगी से पहली दफा ऐसी लड़की देखी, खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों से हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारों पर चलते, रोते, सुबकते और घरेलू काम करते देखा था, पर वह बहुत अलग है। जितना जितना ही उसे देखता हूँ, उसे पाने की तमन्ना बढ़ जाती है। प्लीज आप मेरे मन की बातें तक पहुँचा दे, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। नमस्ते करके वह चला गया। रात को मैं फिर से सपने में दाखिल, वह अकेली थी। आज वह गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे कुरेदा, तो प्यार से भाग क्यों रही है? जानती हैं प्यार हर दर्द मिटा देता है। वह हंसी, प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है प्यार। मैं आज वजह जानकर रहूंगी कि आखिर क्यों भागती हैं तू प्यार से। या तो मुझे हकीकत बता दे, या फिर उस लड़के को अपना ले जो सिर्फ तेरा राह देख रहा है। मैंने भी देखी थी किसी की राह, कहते हुए अचानक उसकी आंखें भीग गई। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, शबनम, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, खुश रह सकेगी, मुझे सब कुछ बता दे। मैं जानती हूँ अच्छी है, कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। यह पीड़ा तुझे सामान्य नहीं, तेरे चेहरे, तेरे व्यवहार में झलक। यकीन रख, तू जो भी बताएगी वह सिर्फ मुझ तक रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छिपा। किसने चोट पहुंचाई है तुझे? वह थोड़ी नॉर्मल स्तर पर पीठ टिकाकर बैठ गई और कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले मैं भी एक ऐसे लड़की जिसका दिल किसी के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खुद मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थी, सपने थे, दूसरों से प्रेम से बातें करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था। मुझे जिसे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र चाहती, उसकी यानी यही मर्जी। हमेशा एतबार दिलाया था कि वह मुझे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज मशहूर थी, पर वक्त की चोट ने असलियत मेरे सामने लाकर एक दिन मैं देखा कि मेरी बाह और पर सफेद निशान हो गए। मैं घबरा गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगे, पर दाग बढ़। जब मैंने यह राज विंग के आगे खोला तो उसके चेहरे के भाव ही बदल गए, और 2-4 दिन अंदर ही व्यवहार भी बदल। अब वह मुझसे दूर रहने की कोशिश कर, हालांकि 1-2 दफा मेरे साथ के यहाँ भी गया, कुछ अनमना सा रहता था। धीरे धीरे वह मिलने से भी ने लगा। उधर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और पापा मेरी शादी की फिक्र होने लगी। विक्रम से इस बारे में चर्चा की तो वह शादी से बिल्कुल मुकर गया। मैं तड़प उठी, उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, पर सिर्फ इस सफेद दाग की वजह से वह मुझसे जुड़ने को तैयार नहीं। कहते हुए उसने कुर्ते की बाजू ऊपर उठाई कि बाह पर कई जगह सफेद। सुनने की तरफ देखते हुए वह बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी, पर कहा जानती थी कि उसका प्यार सिर्फ मेरे शरीर जुड़ा था। शरीर में दोष उत्पन्न हुआ, ने राहें बदल ली, किसी और से शादी कर ली। तभी मैं समझा कितना स्वार्थी, कितना सर होता है ये प्यार। मैंने तो विक्रम की शक्ल तक नहीं देखी, देखने में एवरेज था, सांवला, मोटा। मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसकी कमियां गिनकर उसे ठुकरा सकती, पर मैं तो प्यार किया था और उसने ऐसे छोड़ दी कि सारे जज्बात खत्म कर डाले। तभी मुझमें एक तरह की जिद आ गई। मैं समझ गई कि जिंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता, जो चाहिए होता वो जबरदस्ती रोजा छीन। खुद को कमजोर महसूस किसी
कि सहानुभूति भरी नजरें भी नहीं चाहिए, न ही किसी का इनकार सह पाती हूँ मेरे व्यवहार में नजर आने लगा है। और शायद यही वजह है 31 की हो गई पर शादी के नाम दूर भागती। यह सब बहुत ही स्वाभाविक है सबने, पर सच तो यह है विक्रम का प्यार मैच्योर नहीं था। वह दिल से तुझसे जी नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमजोर था। वह हल्की सी चोट भी सहन सका। अर्पण की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो, क्योंकि उसने सूरत देख कर नहीं, तुम्हारे गुण देख कर तुम्हें चाहा है, इसलिए वह तेरा साथ कभी नहीं छोड़। किसी स्वार्थी इंसान की वजह से बेजार रख कहाँ की अकलमंदी है। शबनम, यदि ठंडी हवा के का अर्पण का प्यार तुम्हारे जख्मों पर लगा सकता है तो दिल की खिड़कियां बंद कर लेना सही से मान लूं कि अर्पण का प्यार सच्चा है। स्वार्थी ऐसा कर, उसे हर बात बता दे, फिर देख वह क्या कहता है। मैं जानती उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। शबनम ने उसी वक्त उठाया और बोली, ठीक है, यह भी करके देख लेती, अभी तेरे सामने आती हूँ उसे सब कुछ। फिर फोन मिलाया, फोन कर बोली, अर्पण मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त समय है? बिल्कुल, आप कहिए। तो अर्पण जवाब दिया, अर्पण तुम्हारे दिल की बात पहुंचा दी है, अब मैं अपनी जिंदगी की असलियत पहुंचाना चाहती हूँ। बस एक हकीकत जिसे सुन तुम्हारा सारा प्यार काफुर हो जाएगा। ऐसा क्या है शबनम जी? बात यह है कि मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हैं जो ठीक हो सकते, गले पर, पीठ पर, बाहों पर और आगे हर जगह। अब बताओ क्या है तुम्हारा फैसला? फैसला क्यों बदलेगा? और दूसरी बात यह है कि किसने कहा दाग ठीक नहीं हो सकता? मेरे अंकल डॉक्टर हैं, दिखाएंगे लगता है, पर ऐसे दाग ठीक हो जाते हैं। मान ली तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको चाहता हूँ, कमियां तो में भी हैं। एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे खूबियों पर कमियों को स्वीकारना ही होता है। कल को मेरे शरीर पर कुछ हो जाए या मुझे बीमारी हो जाए तो क्या आप मुझे छोड़ नहीं ना? मेरी मम्मी पास ही उन्होंने कुछ सुन लिया है और उनकी तरफ से भी हाँ है। आप बस मेरा साथ दिए। आप नहीं जानती मैंने बहुत सीखा है आपसे। आप मेरे साथ रहेगी, खुद को बेहतर ढंग से पहचान सकूंगा, जी सकूंगा अपनी जिंदगी। आई लव यू। शबनम ने मेरी तरफ देखा, ने उससे कहा हाँ कहने का इशारा किया तो वह धीरे से आई लव। फिर शबनम ने तुरंत फोन काट दिया और मेरे गले लग। मैं जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही, पहली दफा पूरी तरह प्यार में डूबा मुस्कुरा रहा था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।